अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज। इन दिस 416th एपिसोड वी विल लर्न 16 confusing word pairs part 2. Last week also we have talked about confusing words pairs. तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं आज के इन वर्ड्स पेयर्स की तरफ। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with Logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the first segment of this 416th episode. We are talking about confusing word pairs. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ जो कि आ रहा है टफ वर्सेस डिफिकल्ट। टफ, TOUGH, टफ वर्सेस डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट। टफ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, हार्ड, कोई चीज जो सख्त हो, हार्ड हो, उसे हम टफ कहते हैं। जैसे द एग्जाम वाज टफ, मतलब स्ट्रॉन्ग था, हार्ड था, मतलब मुश्किल, बहुत मुश्किल लगा, इजी नहीं लगा। और डिफिकल्ट का होता है नॉट इजी, जो इतना आसान ना हो। जैसे द टास्क इज डिफिकल्ट, इतना इजी नहीं था, द टास्क इज डिफिकल्ट। बहुत थोड़ा सा हेयर लाइन डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है। टफ का मतलब स्ट्रॉन्ग, हार्ड, डिफिकल्ट का मतलब नॉट इजी, कोई चीज जो आसान ना हो। ठीक है, तो चलिए मूविंग ऑन। द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज वर्ड पेयर है फनी, सिली। फनी, सिली, FUNNY, फनी, सिली, SILLY, सिली। फनी का मतलब होता है मेक्स यू लाफ, कोई चीज जो तुम्हें हंसा दे, तुम्हें हंसी आ जाए, तो वो होता है फनी। जैसे द जोक वाज फनी, मतलब जो जोक था वो फनी था, मजाकिया था। और जो सिली हो जाता है वो होता है, मतलब होता है ना जैसे चाइल्डिश या फिर बहुत ही फुलिश, कोई चीज जो बहुत ही बचकानी हो, उसे हम कह देते हैं सिली। जैसे डोंट बी सिली, बचकानी चीजें मत करो, डोंट बी सिली। ठीक है, तो लाफ जो चीज कराती है वो फनी हो गई, और जो बचकानी लगे उसे हम सिली कह देते हैं। I hope you got the sense difference between funny and silly, but if you have any doubt about any word pair or anything, you can always reach out to YouTube channel of Radio Udan. Please go to 416th episode और इसके कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन डालिए and I'll make sure to make it clear to you. तो अभी के लिए जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है उस पे हम चलते हैं, और वर्ड आ रहा है थर्ड। सिंपल वर्ड है एंग्री वर्सेस अनॉयड। एंग्री वर्सेस अनॉयड, ANGRY, एंग्री, गुस्सा, अनॉयड, ANNOYED, अनॉयड। एंग्री होता है वेरी अपसेट, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा अपसेट है। ठीक है, तो वो जाता है एंग्री। जैसे ही वॉज एंग्री एट मी, वो मुझ पे गुस्सा था, ही वॉज एंग्री एट मी। अनॉयड क्या हो जाता है, स्लाइटली इरिटेटेड, मतलब जब आप किसी से इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा नहीं इरिटेट हो रहे हैं, तो वो जाता है अनॉयड। जैसे शी वॉज अनॉयड बाय द नॉइज। अब कॉन्स्टेंटली कोई बहुत जोर जोर की गाने बजा रहा है रात को 1 बजे, तो यू विल बी अनॉयड। गुस्सा तो आएगा पर आप इरिटेट भी हो रहे हैं, तो गुस्सा एंग्री होता है, बस अपसेट हुए हैं आप। ठीक है, तो आप एंग्री हैं, और अगर आप इरिटेट भी हो रहे हैं गुस्से के साथ में, तो हो जाता है स्लाइटली इरिटेट हो जाता है, तो क्या होता है अनॉयड। जैसे शी वॉज annoyed by the, क्या हो जाएगा बाय दी, she was annoyed by the noise. क्लियर। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो है teach versus learn। teach versus learn, ये शायद आप इजीली फिगर आउट कर पाए होंगे। TEACH, teach, LEARN, learn। teach मतलब गिव नॉलेज, जब आप नॉलेज देते हैं तो वो होता है teach। जैसे she teaches math। और लर्न होता है LEARN, लर्न होता है रिसीव नॉलेज, जब आप नॉलेज लेते हैं तो रिसीव। जैसे आई लर्न न्यू वर्ड्स डेली, मतलब हर दिन मैं नए शब्द वर्ड्स सीखता हूँ, तो आई लर्न। तो देना नॉलेज होता है टीच, लेना होता है लर्न। क्लियर। तो कई बार लोग ऐसे वर्ड्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अभी के लिए 4 वर्ड हो गए, जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। पहले से पहला वर्ड इस टाइम का था टफ वर्सेस डिफिकल्ट, TOUGH, टफ वर्सेस डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट। टफ का मतलब था स्ट्रॉन्ग, हार्ड, कोई चीज जो बहुत स्ट्रॉन्ग रही हो, हार्ड रही हो। जैसे द एग्जाम वाज टफ, मतलब मुश्किल था, टफ था, स्ट्रॉन्ग था, मतलब नहीं कर पाया ठीक से। ठीक है, और डिफिकल्ट होता है कि जो कोई चीज जो आसान ना हो, इजी ना हो, नॉट इजी। जैसे द टास्क इज डिफिकल्ट, ये जो टास्क है वो डिफिकल्ट है, टफ नहीं बोलेंगे, वहां पे हम डिफिकल्ट बोलेंगे।
तो चलिए सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फनी वर्सेस सिली. FUNNY फनी वर्सेस सिली. SILLY सिली. फनी का मतलब होता है मेक्स यू लाफ, कोई चीज जो तुमको हंसाए वो होता है फनी. जैसे द जोक वाज फनी मतलब मजाक किया था. सिली क्या हो जाएगा? चाइल्डिश, फुलिश, कोई चीज जो बचकानी हो, जो हम कहते हैं सिली. जैसे एग्जाम फॉर एग्जाम्पल डोंट बी सिली मतलब बचकानी हरकत मत करो, डोंट बी सिली. क्लियर? किसी भी वर्ड को लेके कोई डाउट है, आप यूट्यूब चैनल रेडियो डाउन के जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में अपना डाउट क्वेश्चन लिख सकते हैं कमेंट एरिया में. आई मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू. साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके मेरे हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं divyavision_31s DIVYAVISION_31s. मूविंग ऑन द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एंग्री वर्सेस अनॉयड. एंग्री मतलब गुस्सा और अनॉयड मतलब इरिटेटेड और गुस्सा. ANGRY एंग्री, अनॉयड ANNOYED अनॉयड. जैसे एंग्री वेरी अपसेट, बहुत ज्यादा अपसेट हो. जैसे ही वाज एंग्री एट मी, वो मुझसे गुस्सा था. ही वाज एंग्री एट मी. अनॉयड क्या हो जाएगा? स्लाइटली इरिटेटेड मतलब गुस्सा होता था आपने इरिटेट भी हुआ था. जैसे शी वाज अनॉयड बाय द नॉइज मतलब वो साउंड नॉइज को सुनते वो अनॉयड थी. ठीक है, अनॉयड मतलब कि एक तरह से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा. जैसे रात को 3 बजे कोई बजा रहा तो वो गुस्सा आ गया. क्लियर? इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वर्ड पे वो था टीच वर्सेस लर्न. TEACH टीच यानी कि सिखाना, लर्न LEARN लर्न यानी कि सीखना. जैसे टीच क्या होगा? गिव नॉलेज. शी टीचेस मैथ. लर्न क्या हो गया? रिसीव नॉलेज. आई लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे. हर दिन मैं नए वर्ड सीखता हूँ. तो रिसीव नॉलेज. क्लियर? इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 416th एपिसोड. बात चल रही है कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स पार्ट 2. तो मूविंग ऑन, मैं दिव्या शर्मा जल्दी से लौटती हूँ ब्रेक के उस पार. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. शुक्ला जी. हाँ जी, बंद है. सुनो. शुक्ला जी. अरे कल आना, आज बैंक बंद है. बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. QR कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना. तो मैं तो बन गया ना चपरासी. नॉट बैंकिंग विद AU. AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से AU. हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. Now we are in the second segment of this 416th episode and we are talking about confusing words pairs part 2. Moving on, the fifth word for the evening is bring versus take. BRING, bring versus take. TAKE, take. Bring होता है towards you, तुम्हारी तरफ को bring. जैसे please bring the file मतलब लेके आओ तुम्हारी तरफ को. ठीक है. take होता है away from you. जैसे take this to the office मतलब ऑफिस को ले जाओ. तो take होता है कोई चीज तुम्हारे से दूर लेके जाना और bring होता है तुम्हारे नजदीक लेके आना. in any context. Clear? So bring यानी कि towards you and take यानी कि away from you. Don't take it away from you. Bring it to me. ठीक है? Clear? I hope you got the sense. Moving on, the sixth word for the evening is small versus tiny. SMALL, small versus tiny. TINY, tiny. Small होता है little size, थोड़ा सा size हो. जैसे it's a small box, छोटा box है, छोटा सा. ठीक है? So it's a small box. Tiny मतलब very small. जैसे the ant is tiny. TINY, tiny. Clear? तो थोड़ा सा छोटा हो तो उसे हम कह देते हैं स्मॉल. अगर बहुत ज्यादा छोटा हो तो उसे हम कह देते हैं वेरी स्मॉल. को क्या कह देंगे हम? क्या कह देंगे? टाइनी. क्लियर? सो टाइनी, द आंट इज टाइनी, द बॉक्स इज स्मॉल. क्लियर? थोड़ा सा हेयर लाइन डिफरेंस है. अगेन कोई वर्ड को लेके, किसी भी चीज को लेके कोई डाउट्स हैं, यूट्यूब चैनल रेडियो रान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके एपिसोड नंबर 416 के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए and I'll make it clear to you there as well. You can also drop me a message on my Instagram handle divyavision_31s DIVYAVISION_31s. Moving on, the seventh word for the evening is start versus begin. Start versus begin. START, start versus begin. BEGIN, begin. Start versus begin. स्टार्ट का मतलब है स्टार्ट डूइंग, कोई चीज करना शुरू कर देना. जैसे स्टार्ट द कार, गाड़ी चढ़ाओ, गाड़ी चलाओ. स्टार्ट द कार. ठीक है. कोई चीज स्टार्ट करना मतलब करनी शुरू कर देना. बिगिन क्या होता है? बिगिन एन एक्शन. जैसे द मीटिंग विल बिगिन सून मतलब कोई एक्शन. जैसे होता है ना, बिगिन होता है कि
कोई एक्शन, और स्टार्ट डूइंग होता है, स्टार्ट डूइंग मीन्स स्टार्ट, क्लियर। तो बिगिन जैसे द मीटिंग विल बिगिन इन 10 minutes, ठीक है, लेट्स स्टार्ट द कार एंड गो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत इंटरचेंजिंगली भी लोग यूज कर लेते हैं, बट बहुत ही अगर आपको प्रिसाइज जाना है तो इतना सा डिफरेंस है। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का, वो है फास्ट वर्सेस क्विक, FAST, फास्ट वर्सेस क्विक, QUIC, क्विक। फास्ट होता है हाई स्पीड, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे फास्ट, जैसे द कार इज फास्ट। क्विक होता है शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए तेज हो, जैसे शी गेव अ क्विक रिप्लाई, ठीक है। तो बहुत जल्दी से एकदम से उसने रिप्लाई दे दिया। तो क्विक होता है शॉर्ट टाइम के लिए, और हाई स्पीड होता है फास्ट, ठीक है। सो द कार इज फास्ट, क्विक क्या हो गया शॉर्ट टाइम, शी गेव अ क्विक रिप्लाई, क्लियर। तो फास्ट मतलब बहुत तेज, क्विक मतलब जल्दी से एकदम से, ठीक है। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 416th एपिसोड। वी आर टॉकिंग अबाउट कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स पार्ट 2 विद आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ब्रिंग वर्सेस टेक, BRING, ब्रिंग वर्सेस टेक, TAKE, ब्रिंग होता है टुवर्ड्स यू, कोई चीज तुम्हारी तरफ को आए, जैसे प्लीज ब्रिंग द फाइल, फाइल हियर, ठीक है, जैसे फाइल हियर, प्लीज ब्रिंग द फाइल। टेक होता है अवे फ्रॉम यू, तुम्हारे से दूर लेके जाई जाए कोई चीज, जैसे टेक दिस टू द ऑफिस, मतलब ये ऑफिस को ले जाओ, टेक दिस टू द ऑफिस, क्लियर। मूविंग ऑन द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, और आई वुड से वाज, स्मॉल वर्सेस टाइनी, SMALL, स्मॉल वर्सेस टाइनी, TINY, टाइनी। स्मॉल होता है लिटिल स्मॉल, लिटिल साइज, बहुत थोड़ा सा साइज हो, ठीक है, जैसे इट्स अ स्मॉल बॉक्स, छोटा सा बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स, ठीक है, राइट। टाइनी होता है वेरी स्मॉल, टाइनी होगा बहुत ही छोटा, जैसे द आंट इज टाइनी, क्लियर। तो आई होप यू गॉट द सेंस, स्मॉल और टाइनी के बीच में क्या डिफरेंस है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है आपको बताइए आपने क्या करना है। वेबसाइट पे जाना है रेडियो उड़ान की, या यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड के कमेंट में अपना डाउट क्वेश्चन लिखना है। इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का, वो था स्टार्ट वर्सेस बिगिन, START, स्टार्ट वर्सेस बिगिन, BEGIN, बिगिन। स्टार्ट होता है स्टार्ट डूइंग, कोई चीज करना शुरू कर देना, स्टार्ट डूइंग, जैसे स्टार्ट द कार, गाड़ी चलाओ। बिगिन होता है कोई चीज शुरू होना, बिगिन एन एक्शन, कोई चीज की शुरुआत हो, जरूरी नहीं तुमने स्टार्ट की है, ठीक है। जैसे द मीटिंग विल बिगिन सून, मीटिंग जल्दी शुरू होगी, ठीक है। स्टार्ट होता है कि आपने शुरू कर दिया करना कुछ खुद, बिगिन होता है कि कोई चीज शुरुआत होगी, क्लियर। आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का, वो फास्ट वर्सेस क्विक। जी हाँ, फास्ट वर्सेस क्विक था 8th वर्ड शाम का, FAST, फास्ट, क्विक, QUIC, क्विक। फास्ट का मतलब होता है हाई स्पीड, बहुत तेज, बहुत तेजी की स्पीड, गति, बहुत ज्यादा गति हो, जैसे द कार इज फास्ट, गाड़ी बहुत तेज है। क्विक शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़े टाइम में हो कोई चीज, एकदम से बहुत थोड़े टाइम में हो, जैसे शी गिव अ क्विक रिप्लाई, ठीक है, उसने जल्दी से रिप्लाई दे दी, शी गिव अ क्विक रिप्लाई, शी गिव अ फास्ट रिप्लाई। तो फास्ट भी ठीक है बट इतना ठीक नहीं है, परफेक्ट क्विक ही है, ठीक है। तो शी गिव अ फास्ट रिप्लाई नहीं आएगा, क्विक रिप्लाई आएगा। तो चलिए इसी के बाद ये हो गए हमारे 4 words फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 416th एपिसोड। बात चल रही है आज वोकैबुलरी डोज पे वर्ड्स पेयर्स की जो कि कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो चलिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड पेयर्स के साथ। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209-735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 416th एपिसोड। बात चल रही है आज कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स पार्ट 2 की। तो चलिए 9th वर्ड की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जो कि स्मार्ट वर्सेस इंटेलिजेंट,
SMART स्मार्ट वर्सेस इंटेलिजेंट, INTELLIGENT इंटेलिजेंट। स्मार्ट होता है क्लेवर स्टाइलिश, कोई मतलब क्लेवर हो, काम निकल वाले, स्टाइलिश भी हो, स्टाइल के साथ। जैसे ही लुक्स स्मार्ट, वो स्मार्ट लगता है कि क्लेवरली चीजें भी कर लेता है और स्मार्ट भी लगता है, तो ही लुक्स स्मार्ट। इंटेलिजेंट होता है गुड एट थिंकिंग, कोई चीज सोच विचार में कोई व्यक्ति अच्छा हो, बेहतरीन हो, तो होता है इंटेलिजेंट। जैसे शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। क्लियर? सो स्मार्ट और इंटेलिजेंट में इतना सा फर्क होता है। इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो है वर्क वर्सेस जॉब। ये आपको पता होगा, वर्क WORK, वर्क, जॉब JOB, जॉब। वर्क होता है जैसे टास्क, कोई टास्क, कोई काम, वर्क। जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत काम है आज, वर्क। जॉब होगा पोजीशन, कोई पोजीशन, जैसे हिज जॉब इज टीचिंग, उसका काम क्या है, टीच करना। तो मेरे पास बहुत वर्क है, बहुत काम है, तो वो वर्क, टास्क जो गया वो वर्क हो गया। जॉब जो पोजीशन होती है उसे हम कह देते हैं जॉब। हिज जॉब इज टीचिंग, माई जॉब इज दिस, योर जॉब इज दैट। क्लियर? इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो है हीदर, वेदर वर्सेस क्लाइमेट। वेदर वर्सेस क्लाइमेट, WEATHER, वेदर वर्सेस क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट। वेदर हो जाएगा डेली कंडीशन, रोज की जो कंडीशन है वो वेदर हो जाता है। जैसे टुडे वेदर इज हॉट, टुडे वेदर इज हॉट, कि आज गर्मी है। क्लाइमेट क्या होगा, लॉन्ग टर्म पैटर्न, जो लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है। जैसे इंडिया हैज अ वार्म क्लाइमेट, इंडिया हैज अ वार्म क्लाइमेट, मतलब अधिकतर जगह पे इंडिया में अक्सर थोड़ा वार्म ही रहता है ज्यादातर, तो वार्म क्लाइमेट। ऐसे कनाडा हैज क्या हो जाएगा, कोल्ड क्लाइमेट। क्लियर? तो रोज की रोजाना का जो वेदर होता है, जो वातावरण, उसे मतलब वेदर होता है, तो वो वेदर कहलाता है। और जो लॉन्ग टर्म होता है उसे हम क्या कह देते हैं, उसके लिए हम कह देते हैं क्लाइमेट। क्लियर? सो वेदर और क्लाइमेट में इतना सा फर्क होता है। इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का, वो है प्रेशियस वर्सेस एक्सपेंसिव। प्रेशियस वर्सेस एक्सपेंसिव, ये भी समझ भी आ जाता है, पर कई बार हम इंटरचेंजेबली यूज भी कर लेते हैं। PRECIOUS, प्रेशियस वर्सेस एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव। प्रेशियस हो जाएगा जैसे वैल्यूएबल इमोशनली, कोई चीज भावुक मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो तो वो जाते हैं प्रेशियस। जैसे दिस रिंग इज प्रेशियस टू मी, मतलब ये जो रिंग है ये मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस है। ठीक है? और एक्सपेंसिव क्या हो जाएगा, कॉस्ट अ लॉट, कोई चीज जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, पैसा जिसपे बहुत खर्चा गया है, तो वो जैसे द वॉच इज एक्सपेंसिव। क्लियर? तो कोई चीज जो भावनाओं, वैल्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा कीमती हो, चाहे वो एक टॉय हो, चाहे वो एक कपड़ा हो, तो वो हो जाता है प्रेशियस। और कोई चीज जो पैसे में कीमती हो उसे हम कह देते हैं एक्सपेंसिव। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 416th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्मार्ट वर्सेस इंटेलिजेंट, SMART, स्मार्ट वर्सेस इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। स्मार्ट का होता है जैसे क्लेवर, स्टाइलिश, कोई व्यक्ति जो क्लेवर हो, चतुर हो और साथ ही साथ स्टाइलिश भी हो, सही लगता हो, दिखता हो। ठीक है? बातचीत, पर्सनैलिटी वाइज। जैसे ही लुक्स स्मार्ट, वो स्मार्ट दिखता है। क्लियर? इंटेलिजेंट होता है गुड एट थिंकिंग, कोई जो सोच थिंकिंग में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मतलब इंटेलिजेंट कहलाता है, जो मतलब बहुत तेज हो। जैसे शी इज वेरी इंटेलिजेंट, क्लियर? उसको मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है, एकदम से बहुत स्मार्ट हो गया कि देखना, और पर्सनैलिटी और क्लेवर। इंटेलिजेंट हो गया कि सोच में जो बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, अच्छा हो। इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो था वर्क वर्सेस जॉब, WORK, वर्क वर्सेस जॉब, JOB, जॉब। वर्क होता है टास्क, जैसे आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे, मेरे पास बहुत काम है आज करने को, सो वर्क। जॉब होता है एग्जाम्पल जैसे किसी की पोजीशन, जैसे हिज जॉब इज टीचिंग, हिज जॉब इज फाइटिंग, हिज जॉब इज कुछ भी हो सकता है ना, हिज जॉब इज कोडिंग, हिज जॉब इज राइटिंग। क्लियर? तो इसी के साथ जो 11th वर्ड है शाम का वर्ड पेयर, कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर, वो था वेदर वर्सेस क्लाइमेट, WEATHER, वेदर वर्सेस क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट। तो जो वेदर है हमारा वो होता है रोज का, हर रोज। जैसे टुडेज वेदर इज हॉट, आज का जो वेदर है वो मौसम बहुत गर्म है। लॉन्ग टर्म जो होता है पैटर्न कि कैसा लॉन्ग टर्म रहेगा, वो क्लाइमेट होता है। जैसे इंडिया हैज अ वार्म क्लाइमेट, मतलब अधिकतर टाइम पे गर्म ही रहता है ज्यादातर, तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट। क्लियर? वेदर, क्लाइमेट। इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का, वो था प्रेशियस वर्सेस एक्सपेंसिव।
प्रेशियस, PRECIOUS, प्रेशियस यानी कि कीमती, एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव यानी कि कीमती। फर्क क्या है? प्रेशियस होता है वैल्यूएबल इमोशनली, कोई चीज जो भावनाओं से जुड़ा हो, इमोशनली वैल्यूएबल, जैसे दिस रिंग इज प्रेशियस टू मी या दिस टॉय इज प्रेशियस टू मी। ऐसी एग्जाम्पल एक्सपेंसिव का क्या हो जाएगा? कॉस्ट किसी चीज की, ठीक है, कॉस्ट से लॉट, जैसे द वॉच इज एक्सपेंसिव, मतलब जो घड़ी है वो बहुत कीमती है, एक्सपेंसिव है, पैसा खर्च हुआ है बहुत उस पर। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 416th एपिसोड। मैं आज लोगों को शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, तो लौटती तुरंत उस पास। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। So now we are in the fourth segment of this 416th episode। बात चल रही है आज confusing word pairs की पार्ट 2 की। तो चलिए 13th वर्ड इस शाम का है quiet versus silence, QUIET, quiet versus silence, SILENCE, silence। quiet होता है जैसे लो नॉइस, बहुत हल्की हल्की नॉइस आ रही है, धीमी, जैसे प्लीज बी क्वाइट। बच्चों को नहीं कहते टीचर प्लीज बी क्वाइट, शांत हो जाओ, क्वाइट। साइलेंस होता है नो साउंड, मतलब बिल्कुल ही कोई भी साउंड नहीं है, आवाज ही नहीं है कोई भी, तो वो जाता है साइलेंस। जैसे देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, मतलब पूरी शांति थी, ठीक है। तो क्वाइट होता है जब आप कहते हो किसी को कि प्लीज बी क्वाइट, कि थोड़ा साउंड, मतलब होता है ना जैसे कि पूरा, मतलब थोड़ा सा धीमे धीमे उसमें करो, लो नॉइस, ठीक है। और जो ये साइलेंस होता है ये होता है कंप्लीट साइलेंस, क्लियर, बिल्कुल पूरी शांति। 14th वर्ड है शाम का, वो पेयर आ रहा है रिपेयर वर्सेस फिक्स, REPAIR, रिपेयर, फिक्स, FIX, फिक्स। रिपेयर होता है मेक समथिंग वर्क अगेन, कोई चीज जो खराब होगी उसको वापस ठीक कर देना, चलने लायक बना देना, वो जाता है रिपेयर। जैसे दे रिपेयर्ड द फोन। फिक्स होता है सॉल्व और मेंट, मतलब फिक्स होता है कोई चीज को सॉल्व कर देना या मेंट कर देना, ठीक कर देना अलग से। जैसे प्लीज फिक्स द डोर, मतलब डोर को फिक्स कर दो, तो रिपेयर नहीं होगा, फिक्स होगा, नहीं खुल रहा था अब खुल जाएगा, फिक्स कर दिया आपने, क्लियर। तो फिक्स और रिपेयर में इतना सा फर्क है। इसी के बाद 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड है शाम का, वो है सिक वर्सेस इल, SIC के सिक वर्सेस इल, ILL इल। तो सिक होता है जैसे नॉट वेल, कोई व्यक्ति सही अच्छा फील नहीं कर रहा है तो वो जाता है नॉट वेल। और जैसे आई फील सिक, SIC के सिक, मुझे मतलब कभी कभी बुखार जैसे किसी को हो गया तो आप बोलो आई फील सिक, मुझे आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, तो नॉट, ठीक है। इल होता है जैसे मेडिकली अनवेल, मतलब कि मेडिकली अनवेल, जैसे कि आपको जैसे ही इज सीरियसली इल, उसको बहुत ज्यादा डेंगू हो रखा है तो ही इज सीरियसली इल। तो सिक होता है कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, ऐसा ठीक नहीं है तबियत। और मेडिकली जब कोई चीज हो जाती है तो आप कहते हो इल, क्लियर। आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज करेक्ट वर्सेस राइट, CORREC, करेक्ट वर्सेस राइट, RIGHT, राइट, करेक्ट वर्सेस राइट। करेक्ट होता है एक्यूरेट, कोई चीज बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, जैसे योर आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, योर आंसर इज करेक्ट। राइट है यानी कि मॉरली और डायरेक्शन, मतलब मॉरली कोई चीज सही हो या फिर डायरेक्शन वाइज सही हो, जैसे टर्न राइट, राइट को मुड़ जाओ, क्लियर। तो करेक्ट होता है बिल्कुल सही, राइट होता है कि मॉरली राइट है या फिर डायरेक्शन वाइज। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 416th एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्वाइट वर्सेस साइलेंस। तो चलिए क्विक हो गया लो नॉइस, जैसे प्लीज बी क्वाइट, और साइलेंस हो गया नो साउंड, कोई भी किस तरीके की आवाज नहीं, जैसे देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, क्लियर। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था रिपेयर वर्सेस फिक्स, REPAIR, रिपेयर वर्सेस फिक्स, FIX, फिक्स।
रिपेयर होता है कोई चीज जो खराब हो गया उसको ठीक करना, मेक समथिंग वर्क अगेन। जैसे दे रिपेयर्ड द फोन, मतलब उन्होंने फोन को रिपेयर किया, क्लियर। और फिक्स होता है सॉल्व और मेंड, कोई चीज जिसको हल कर देना। जैसे प्लीज फिक्स द डोर, मतलब दरवाजे को फिक्स कर दो, ठीक कर दो, ठीक है। इसी के बाद जो 15th सेकंड लास्ट वर्ड था इस शाम का वो था सिक वर्सेस इल। SIC के सिक यानी कि नॉट वेल, आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं, आई फील सिक। इल होता है मेडिकली अनवेल, मतलब मेडिकली है कि हाँ तुमको बुखार है, तुमको डेंगू है, तुमको ये है वो। जैसे ही इज सीरियसली इल, वो सीरियसली जैसे डेंगू हो रखा है। तो अनवेल थोड़ा सा आप फील करे तो वो सिक हो गया। इल हो गया यानी कि अगर कोई व्यक्ति को मेडिकली कोई इशू हुआ जैसे डेंगू हो गया या हाई फीवर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई। इसी के बाद जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड है शाम का वो था करेक्ट वर्सेस राइट। CORRECT, करेक्ट वर्सेस राइट, RIGHT, राइट। करेक्ट हो गया जैसे एक्यूरेट, जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, योर आंसर इज करेक्ट, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट। और राइट हो जाएगा मॉरली और डायरेक्शन, मतलब जैसे होता है ना, जैसे टर्न राइट को मुड़ जाओ, या जैसे, या फिर ही इज राइट व्हेन ही इज सेइंग ही नेवर लाइज, मतलब वो सही कह रहा है क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो राइट मॉरली होता है, एक्यूरेट होता है बिल्कुल सही कोई चीज, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो चलिए आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 416th एपिसोड। मैं आज लोगों को फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटी तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Now we are in the last segment of this 416th episode। आज हमने बात की है 16 कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स की। तो वर्ड जो कि कंफ्यूजिंग रहते हैं, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। कोई डाउट है, क्वेश्चन है या कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। ये पार्ट 2 था। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जाके फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पे जाके रेडियो उड़ान के RADIOUDAAN वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके 416th एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। साथ ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी, divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। आप रेडियो उड़ान के भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो या फिर फेसबुक हो। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नेरंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक।